आपको जरा ठहरकर सोचना होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहां आए दिन दो संप्रदायों के बीच टकराव की खबरें सुर्खियों में हों, वहीं उसी देश में इंसानियत की ऐसी तस्वीर सामने आए जो नफरत की हर दीवार तोड़ दे। हरियाणा के नूंह से सामने आई है एक ऐसी खबर जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। एक ही छत के नीचे 7 फेरे भी हुए और निकाह भी। यह कहानी है 15 ऐसे जोड़ों की जिन्होंने मजहब से ऊपर उठकर भरोसे और रिश्तों को चुना। न्यूज़ के लाइव के प्रसंगवश वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे आज इस मुद्दे पर गहन चर्चा। क्या यह भारत की असली तस्वीर है? और साथ ही जानिए, गुस्सा कितना जानलेवा हो सकता है जब समाज में नफरत को हवा दी जाती है। देखते रहिए न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम एक बात करेंगे जो आपको सुनने में आश्चर्यजनक लगेगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि दो समुदायों में झगड़ा हो गया, यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा हो। अक्सर होता रहता है। अभी कल की बात कर लो तो उज्जैन के तराना में भी एक छोटी सी बस खड़ी करने की बात को लेकर के दो समुदाय में बड़ा झगड़ा हो गया। तो ठीक है, इस तरीके के समाचार देखने को, सुनने को और जानने को मिलते रहते हैं। लेकिन वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो निश्चित रूप से एक आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आश्चर्य भी करेंगे, लेकिन हकीकत है। बात करते हैं हरियाणा में नूहू ऐसा एक स्थान है जहाँ अगर आपको ध्यान हो तो 1.5 साल पहले वहाँ हिंदू मुस्लिम के इस तरह के झगड़े हुए थे कि काफ़ी दिनों तक कर्फ्यू लगा था और स्थिति असामान्य हो रही। लेकिन उसी नूहू में तेलंगाना एक गांव है जहां एक ऐसी बात देखने को मिली है जिसके लिए मैं दबाव डाल के आपको कह रहा हूं कि इस तरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल में जहां तक मैं समझता हूं कि हो सकता है कि देश के अंदर ये पहला एक उदाहरण होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस स्थान पर एक ऐसा सामूहिक विवाह हुआ जहाँ एक तरफ तो वर वधू 7 फेरे ले रहे थे और एक तरफ युवक युवती निकाह कर रहे थे। मतलब एक ही पंडाल के नीचे दो, मतलब सनातन की इस तरह की एक श्रद्धा देखने को मिली जिसको आप भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत है कि वहाँ 13 हिंदू परिवार के वर वधू ने 7 फेरे अग्नि के साक्षी के अंदर लिए। वहीं 2 जोड़ों ने वहाँ निकाह पढ़ करके और अपना एक दूसरे का साथी चुना, एक दूसरे के साथ में उन्होंने निकाह किया। तो है ना एक आश्चर्यजनक वाली बात। लेकिन जिस जगह सबसे बड़ी बात है कि नूहू जिस तरह से उस समय पे जब दंगे हुए थे उसको लेकर के काफ़ी चर्चाओं में आया था, प्रसिद्ध भी हुआ था। और अब लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल बाद में वही नूहू एक बार फिर से एक बहुत अच्छे रोल के अंदर सामने आया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक ही पंडाल था, एक ही पंडाल के अंदर शादी और निकाह हुए और एक दूसरे, मतलब दोनों समुदाय के लोगों ने, रिश्तेदारों ने और दोनों समुदाय के वरिष्ठ जनों ने, सीनियर लोगों ने भी एक साथ वहाँ आलिशान भोजन किया। उनको बाकायदा जो कन्यादान कह दें या जो एक भेंट दी जाती है उनको भेंट भी दी गई। मतलब भेंट में जैसे 101 बर्तन दिए गए, गैस सिलेंडर दिया गया, बेड दिया गया, कूलर दिया गया, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें उनको दी गई। तो ये बात तो हो गई वहाँ की। अयोध्या में भी आज के दिन बसंत पंचमी का पर्व है। बसंत पंचमी के पर्व पर आज भी वहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर 185 जोड़ों ने वहाँ एक दूसरे से अपना गठबंधन शादी का किया और उसमें भी यही रहा कि लगभग 185 में से 182 हिंदू जोड़े थे और वहीं 3 जोड़े मुस्लिम समुदाय से थे। वहाँ भी इसी तरह की बात थी। कहने की बात है कि बसंत पंचमी एक बहुत बड़ा अपना
सनातन धर्म में बहुत बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है, जहाँ प्रयागराज में जिस प्रकार से माघ मेला चल रहा है, अयोध्या में भी सरयू के आज लाखों लोगों ने सरयू स्नान भी किया आज के दिन, मतलब क्योंकि पवित्र माना जाता है ना। और उसी पवित्र पर्व पर दोनों ही समुदाय, हिंदू और मुस्लिम, ने एक नई मिसाल दी है, जिसको ये कहा जाए कि एक गंगा जमुनी उन्होंने एक तरह का उदाहरण वहाँ पेश किया है। निश्चित रूप से ये उदाहरण बहुत अच्छी बात है और इसको लेकर के एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम का जहाँ एक दूसरी जगह विवाद होता है, विवाद भी थमने की कोशिश करेंगे। प्रयास ऐसे भी होने चाहिए कि अन्य जगह पे जिस प्रकार का नूह में इस तरह का आयोजन हुआ है, अन्य जगह भी हिंदुस्तान में इस तरह के कार्यक्रम हो, तो निश्चित रूप से जो दो समुदाय के झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उन पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। चलते चलते बात कर लेते हैं कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप गुस्से को एकदम से छोड़ दीजिए। इसका कारण बता रहे हैं। दो घटनाएं ऐसी हुई है। एक तो फरीदाबाद में हुई है। फरीदाबाद के अंदर एक पिता ने अपनी ही बेटी को पीट के मार दिया। और कारण क्या था? मात्र कारण ये था कि 5 साल की बच्ची 50 तक की गिनती नहीं बोल पाई। इसमें पिता ने गुस्सा होकर के और उसकी बेटी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। दोनों श्रमिक हैं। पत्नी, मतलब जिसकी मृत्यु हुई है बच्ची की, वो अपने काम पर गई हुई थी, पिता घर पर था और वो गिनती नहीं पढ़ पाई तो उसकी इस तरह की। इसी तरह से एक हादसा इस तरह का हुआ कि जहाँ पति और पत्नी के अंदर, पति हमेशा शराब पी करके आता था, पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे ही पति घर पर पहुंचा शराब पी करके, पत्नी ने उसको आड़े हाथों ले लिया। पत्नी पर तो उसका बस नहीं चला, लेकिन उसने अपनी 15 दिन की बेटी को फर्श पे डाल के पटक के उसको मार डाला। तो गुस्से के लिए, अगर आप गुस्सा आता है आपका, तो गुस्से का परिणाम देख लीजिए कि परिणाम क्या होता है। यह एक जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, काफ़ी दुखदायी घटनाएं हैं। इससे हमको सबक लेना पड़ेगा। आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।